जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे आईआईटी के बारे में। बहुत सारे लड़कों का आईआईटी करने का शौक है, या फिर भी वो चाहते हैं कि हम आईआईटी करें। और आईआईटी क्या होता है उसके बारे में हम आज जानकारी देंगे। आपको 10th में कितने मार्क्स होना चाहिए, 12th में कितने मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है कि आप आईआईटी का एग्ज़ाम, यानी जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, या उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस सब टॉपिक पर आज हम लोग इस पर वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। और ये भी आपको हम बताएंगे कि सबसे पॉपुलर कौन सा सेक्टर है, कौन सा हम लोग कोर्स करेंगे ताकि हम लोग अच्छा पैकेज पे जा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग यानी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, या फिर भी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, उसके या हिंदी मीडियम केवल कर सकता है, केवल हिंदी या फिर केवल अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट कर सकते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आईआईटी के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। देखिए, यहाँ लिखे हैं आईआईटी का, लिखे है आईआईटी। आईआईटी का जो फुल फॉर्म होता है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान। यानी वो आईआईटी एक ऐसा इंट्रेंस एग्जाम होता है, या फिर इसको आईआईटी करने के लिए सबसे पहले आपको फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का बहुत अच्छा, यानी आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इतना जानकारी होना चाहिए आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम निकलने के लिए, ठीक है। और इसका बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है, हम लोग का 9th क्लास, 10th, 11th, 12th। अगर आप नोमेरिकल अच्छा से कर पाते हैं, एक एक चीज़ नोमेरिकल आप बना सकते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आईआईटी होता है, और जो आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, तो इसमें वही लड़का पास कर सकता है जो थोड़ा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट का मतलब जो थोड़ा उसके पास नॉलेज है, और जो इंग्लिश बैकग्राउंड से है। देखिए, आपको आईआईटी करने के लिए इंग्लिश बैकग्राउंड में होना चाहिए। आपको इंग्लिश मीडियम से आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी शुरू से अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे, तब आप आईआईटी करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई भी सामान बनाइएगा तो उस पर अंग्रेजी में लिखा रहता है, ना कि हिंदी में। तो हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा कठिन होता है, फिर भी अगर आप पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम का भी लड़का करता है सब। अब देखिए, और अब आपको ये मन में हो रहा है कि हम लोग को आईआईटी करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। योग्यता का मतलब यहाँ लिखे हैं एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, मतलब हम क्या चीज़ पास आउट होना चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए। क्या चीज़? 12th पास, और उसमें कम से कम 75% मार्क्स होना चाहिए आपके 12th बोर्ड एग्जाम में। अगर इससे कम है फिर दिक्कत है। आपका कम से कम मिनिमम होना चाहिए 75% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद, और आप आर्ट्स से नहीं, साइंस से। क्या चीज़? साइंस, SCIENCE। आपको साइंस 12th जो होना चाहिए साइंस से होना चाहिए, नहीं कि आर्ट्स से या कॉमर्स से। अब देखिए, साइंस से, और साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए, और तीनों सब्जेक्ट में आपको 75% मार्क्स होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं आईआईटी का। अब यहाँ समझना है। और आईआईटी जेई के लिए ना, आईआईटी जेई के लिए यही इसी को बोलते हैं आईआईटी जेई। इसके लिए आपको अभी हम बताएं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं, मैथ पर आपको विशेष रूप से क्या होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा पकड़ होना चाहिए फिजिक्स या फिर मैथ हो गया या केमिस्ट्री पे, ठीक है। और इसका बेस कहाँ से बनता है, तो 9th क्लास से ही बनता है। हम लोगों का जो बेस होता है ना, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या फिर मैथ का, तो हम लोगों का 9th से ही बेस तैयार होता है और 12th तक जाता है। उसके बाद और एडवांस हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, और उसमें आपको न्यूमेरिकल का थोड़ा बहुत अच्छा से ज्ञान होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों पर आपका पकड़ होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको जानकारी होना चाहिए। और ये जो आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो इसका दो गो एग्जाम होता है। एक होता है मेंस होता है, एक एडवांस होता है। एक मैथ होता है, और एक मेंस होता है और एक एडवांस होता है। और अगर आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तब आप जाकर क्या कर सकते हैं, तो एडवांस में बैठ सकते हैं, और नहीं बैठ सकते हैं।
और ये सब करने के बाद आपको IIT कॉलेज मिलेगा, और उसमें आपको देखना है कि हम कौन सा ट्रेड लेंगे, और आपको हम यहाँ लिख दिए हैं कि पॉपुलर कोर्स है, कौन सा कोर्स ले, कौन सा बेहतर रहेगा, कौन सा कोर्स करेंगे ताकि हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि IIT करना कोई मामूली बात नहीं है, या फिर कोई एवरेज स्टूडेंट भी नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा इंटेलिजेंट और बहुत जो उसका दिमाग होगा थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब स्ट्रांग मतलब सोचने समझने की क्षमता होना चाहिए, वही IIT कर सकता है। ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट या फिर लो स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। हम आपको 50 बार ये बात बोल रहे हैं। अब यहाँ समझिए, कुछ पॉपुलर कोर्स है, जैसे हो गया कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का जी, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर के बारे में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी लाइट वेट, मैकेनिकल इंजीनियर का मतलब गाड़ी बस जो होता है ना उसको, एरोस्पेस इंजीनियर यानी जैसे एरोप्लेन इस सब का पार्ट पुर्जा या फिर उसमें जो खराबी हुआ उसको बनाना। तो ये 4 को पॉपुलर कोर्स है। अगर ये सब करते हैं तो आपका पैकेज बहुत अच्छा रहेगा, अगर आपका कॉलेज से प्लेसमेंट होता है तो। और ये सब करने के बाद आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ एक बात हमको समझ में आया कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अभी एक हाल ही में क्या हुआ था कि शायद IIT बाबा का अभी वायरल वीडियो चल रहा था 10-15 दिन पहले, बहुत अच्छा। तो वो जो थे जिसको हम लोग IIT बाबा के नाम से जान रहे हैं, उसको वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग किए हैं, और वो भी कहाँ से किए हैं तो IIT बॉम्बे से। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, IIT बाबा है, ये बोलता है, ये बोलता है, ऐसे बोलता है। सबसे पहले उनको माइंडसेट को तो समझो, उनको माइंडसेट, उनके जो माइंडसेट है ना बहुत बड़ा है। और उनका हम देखे क्या चीज़, तो मार्कशीट देखे, वीडियो पे देखे तो देखे कि उसमें हर सब्जेक्ट में 90+ नंबर है, हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो कोनो ऐसी मामूली से वो स्टूडेंट नहीं रहे होंगे, बहुत ही तेज रहे होंगे। तो उनके विचारों का आप लोग समझिए, ऐसे कुछ भी बोलने से वो किसी का सपना होता है कि हम IIT में जाए, या IIT बॉम्बे मुंबई, IIT मुंबई बॉम्बे हम लोग जाकर क्या करें, तो वहाँ इंजीनियरिंग करे, बीटेक करे। लेकिन फिर वो व्यक्ति तो पहले से परिचित ना है, वो कर चुका है जो हम लोग को करना है, वो तो कर चुका है। तो वो अभी भी हम लोग से क्या है, सीनियर है। और उनको हम लोगों को समझना चाहिए कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, और ये रहा है आप लोगों को IIT के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा।